नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्येंद्र इतिहास वाला। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो आरक्षण मिला हुआ है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को, ये समानता और असमानता के पहलू पर कहाँ तक खरा उतरता है। और आज अंबेडकर जी की उनका महापरिनिर्वाण कहते हैं जिसको, अंबेडकर जी मरे थे इस दिन, तो वो भी है तो थोड़ा जानना सही है कि क्योंकि लोग कहते हैं अंबेडकर जी ने आरक्षण देकर बहुत गलत किया है, सही किया है। आपको सही बात पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो पहली बात समझते हैं हम आरक्षण का मतलब क्या होता है। आरक्षण का मतलब होता है किसी एक वर्ग को विशेष अधिकार दे देना। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी और वर्ग के उन्होंने अधिकार छीने हैं। जैसे कि आपने सुना होगा महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच काफ़ी बहस हुई थी आरक्षण को लेकर या फिर अनुसूचित जाति और जनजातियों को विशेष दर्जा देने के ऊपर। तो अंबेडकर जी चाहते थे कि उन्हें पृथक निर्वाचन मिले और गांधी जी चाहते थे कि पृथक निर्वाचन से हमारी जाति टूट जाएगी, हिंदू धर्म टूट जाएगा और उसके हिंदू धर्म में ही उनको एक विशेष दर्जा दे दिया जाए, जिसके आधार पर उन्होंने हरिजन कहा था इनको। तो हरिजन कहने का मतलब उनका यही था कि ये यहाँ के मूल निवासी हैं और प्रभु के हरि के एकदम निकट रहते हैं, इसलिए इनको एक विशेष दर्जा दिया गया था। उनके कहने का मतलब यही था। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट के तहत उन्होंने अपनी पृथक निर्वाचन की जो पद्धति है उनकी मांग थी उसको छोड़ दिया था। लेकिन फिर आरक्षण का जो मुद्दा है ये संविधान सभा तक चला गया। इसके पीछे क्या वजह है, चलते हैं शुरू करते हैं। पृथक निर्वाचन किसे कहते हैं? सबसे पहले समझ लें, पृथक निर्वाचन उसे कहते हैं कि जो किसी जाति वर्ग विशेष के लिए एक कैंडिडेट का चयन होता है किसी क्षेत्र के लिए जहां पर उस जाति या विशेष वर्ग का प्रभुत्व होता है, या कहते हैं बहुसंख्यक जनसंख्या होती है, और वहां से चुनकर वही उसी जाति का ही आएगा, विधायक या एमएलए जो भी होगा उसी जाति का आएगा। इसको कहते थे पृथक निर्वाचन। लेकिन गांधी जी इसके विरोध में इसलिए थे क्योंकि वो चाहते थे कि इस प्रकार से जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं या फिर पिछड़े वर्ग हैं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाएगा, उनके ऊपर राजनीति होने लगेगी आगे चल के, या फिर ये कहें कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि सरकार को पता है कि इस वाले क्षेत्र से यही आएगा, ये वाले वर्ग का आएगा, तो फिर वहाँ पर विकास के लिए इतना जोर नहीं दिया जाता। ये गांधी जी सोचते थे। तो उनके गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच इस मुद्दे पर पूना पैक्ट हुआ था, तो वो मान गए थे गांधी अंबेडकर जी। यही आगे अगर हम वीडियो डालेंगे तो यही एक कारण ये भी है कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया था। इसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि वो परेशान हो गए थे कांग्रेस से, उनकी जो उनकी नीतियाँ थी उनको चलने नहीं दिया जाता था। और जब आगे ये कानून मंत्री बने उन्होंने काफ़ी सारे अपने नियम लाने शुरू किए, जैसे कि महिलाओं के ऊपर था और 3 तलाक के ऊपर था, इनके लाने शुरू किए थे। लेकिन उस टाइम आए नहीं थे क्योंकि वहाँ पर उनको समर्थन नहीं मिल पाया था, तो बहुमत के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है, तो इसलिए नहीं मिल पाया। तो और अब जाकर वो आया है। खैर, हम आते हैं वहीं। पृथक निर्वाचन को इसलिए नकार दिया गया था क्योंकि उनका विकास नहीं हो पाता और गांधी जी उस पर बैठ गए थे अनशन पर। तो उनको वो अंबेडकर जी ने छोड़ दिया। फिर आगे चल के उन्होंने, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। उन्होंने अपनी जिद वहाँ छोड़ दी थी क्योंकि उनको पता चल गया था क्या, या फिर उनको एहसास हो गया था कि ये हो सकता है कि उनके लिए राजनीति शुरू हो जाए और उनका विकास ना हो और पीछे रह जाए। जो वो करना चाहते हैं क्या पता ना कर पाएँ, इसीलिए उन्होंने आगे आरक्षण की व्यवस्था रखी थी। आरक्षण कहते हैं किसी विशेष वर्ग को विशेष दर्जा दिया जाना, या फिर जैसे कोई कमज़ोर वर्ग को आगे लाने के लिए, उस स्थिति में लाने के लिए जिस स्थिति में ऑलरेडी दूसरे वर्ग हैं उन स्थिति में लाने के लिए पीछे से धक्का दे देना या फिर कोई अधिकार दे देना। जैसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर हम 2 पेड़ लगाते हैं और एक पेड़ अच्छा है, लगाते ही चलने लगा, दूसरा पेड़ को हमने पानी नहीं दिया था कि किसी वजह से वो नहीं चल पाया, तो आगे चल के हम क्या करेंगे? जो पेड़ नहीं चल पाया था या फिर धीरे धीरे चल रहा था, हम उसको खाद या पानी अधिक देते हैं क्योंकि वो जो पेड़ है वो तीव्र गति से चलने लगे ताकि
मतलब वो पेड़ ख़त्म ना हो जाए या फिर ये बोले कि मर ना जाए वो पेड़। उसी प्रकार अगर उसको उसको क्या दिया हमने, अगर हम खाद और पानी उसको ज़्यादा देते हैं दूसरे वाले पेड़ से, तो हमने उसको आरक्षण दिया है। इसको कहते हैं आरक्षण पॉलिटी में, मतलब संविधान की जो सभा थी उसमें इसे आरक्षण कहा गया। और उसने आरक्षण देने के बाद जो पिछड़े वर्ग थे उनको समानता का अधिकार लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। और आरक्षण मिलने के बाद ये एकदम तो कोई ऐसे नहीं आ जाता है, जैसे अगर मैं उसको एक दिन में खाद पानी दूंगा तो एक ही दिन में वो ऊपर हो जाएगा। इसलिए उसके लिए 10 साल की आगे व्यवस्था की गई थी कि 10 साल तक आरक्षण मिलता रहेगा। अब आरक्षण भी कई आधार पर मिलता है, जैसे कि हमने पेड़ को खाद दिया था, पानी दिए थे और फिर धूप में रखा होगा उसको ज़्यादा देर तक, और जो छोटा वाला बड़ा पेड़ है उसको ज़्यादा देर तक रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी चल रहा है। तो इसलिए उसको कई प्रकार से, जैसे 3 प्रकार से हमने उसको आरक्षण दिया छोटे वाले पेड़ को, सेम ऐसे ही यहाँ पर कई प्रकार से हम वर्गों को भी आरक्षण देते हैं। आरक्षण कई प्रकार से होता है, एक आर्थिक होता है, एक मानसिक होता है, राजनीतिक आरक्षण होता है। आरक्षण काफ़ी प्रकार से होता है और आरक्षण का अधिक आधार सिर्फ आर्थिक आधार नहीं होता है। मान लीजिए जैसे कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति का 1 लाख रुपए सैलरी है उसकी हर मंथ, आर्थिक तौर पर तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसकी आसपास इज्जत है तो इसको कहते हैं मानसिक या फिर बंधुत्व। ये जो समानता है इसकी समानता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में कहा गया है कि बंधुत्व की समानता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए एक दूसरे के बीच। अगर उस व्यक्ति को नीची निगाह से देखा जाता है सिर्फ उसकी जाति के लिए, तो वो आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि उसको जो निगाह है दूसरे लोगों की उसको बदलना चाहिए। मतलब व्यवहार भी एक आरक्षण के दायरे में आता है। मानसिक आरक्षण कहते हैं जिसको, राजनीतिक आरक्षण, आर्थिक और मानसिक। अगर मानसिक आरक्षण किसी के पास नहीं होता है तब भी वो आरक्षण का अधिकारी होता है। इसीलिए 10 साल तक आरक्षण चलता रहा, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं बनी कि सभी लोग उन छोटी जाति के लोगों को सही तरीके से देख सकें, क्योंकि आज भी नहीं देखते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं मंथली तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, राजनीतिक और मानसिक स्थिति क्या आपकी अच्छी है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। आपने ऐसे कहीं सुना ज़रूर होगा कि अगर कोई सड़क पर वो कूड़ा उठाने वाला है तो ये कहते हैं कि छोटी जाति का है, उसका है। ये एक मानसिकता है, छोटी जाति का है, मतलब हमने इसकी मानसिकता बना दिया है। और ये मानसिकता में आरक्षण, हमारा आरक्षण है कि हमें उस वाली मानसिकता से ऊपर उठना है। लोग ये ना कहें कि ये इस जाति का है, इसके लिए भी आरक्षण मिला हुआ है। तो इसलिए आरक्षण कोई गलत चीज़ नहीं, मतलब एक समान देखने की निगाह है। जो अगर एक व्यक्ति, मतलब ऊंची जाति का व्यक्ति पर 10,000 रुपये हैं और नीची जाति के व्यक्ति पर भी 10,000 रुपये हैं, तो उसमें जो ऊंची जाति का है उसकी निगाह छोटी जाति के व्यक्ति को छोटी निगाह होगी, क्योंकि उसको मतलब कम उसका समझा जाता है कि छोटी जाति का है, तो उसको राजनीति में भी नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आप एक ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां पर सभी लोग रहते हैं, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक। जहां अल्पसंख्यक होते हैं जो उनके अधिकारों को ज़्यादा गौर नहीं दिया जाता है अल्पसंख्यकों के, क्योंकि उनको पता है कि जो बहुसंख्यक हैं उनको राजी कर लिया जाए तो अल्पसंख्यक कहीं भी चले जाएं उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए अगर कोई प्रधानी लड़ता है वहाँ पर, अल्पसंख्यक में से प्रधानी लड़ने बहुत कम खड़े होंगे। अगर खड़ा भी होगा तो अल्पसंख्यक वाला व्यक्ति सब बहुसंख्यक वाले की तरफ देखेंगे, क्योंकि बहुसंख्यक अगर वोट दे देते हैं तो सब वोट मिल जाते हैं। अल्पसंख्यक की तरफ बहुत कम गौर किया जाएगा, क्योंकि जो अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं वो वोट ना भी दें तब भी वो जीत जाता है। इसीलिए अगर वहाँ पर राजनीतिक आरक्षण की ज़रूरत है, अगर मतलब जैसे अगर सीट आनी है, जो अल्पसंख्यक जाति है, अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं, उनमें सीट आए, मतलब उस आधार पर आए कि यहाँ से ये वाला व्यक्ति लड़ेगा। अगर वो लड़ने लगे और जब वहाँ पर राजनीतिक समानता आ गई, लेकिन 2 समानता अभी भी रह गई, क्या पता वहाँ अमीन ना हो वो, या फिर उनको मानसिकता तो वैसे भी कमज़ोर रहती है कि जो बहुसंख्यक है उनको अल्पसंख्यक को नीची निगाह से देखेंगे कि ये कहीं भी जाए कुछ मतलब नहीं है, ये ज़्यादा योगदान नहीं देते हैं, या फिर वो, तो अगर वो आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं, राजनीतिक रूप से भी सरकार ने लाकर राजनीतिक रूप से भी उनको मजबूत कर दिया, या फिर उनमें प्रधानी लड़ने का अधिकार दे भी दिया है, तब भी अगर वहाँ से एक व्यक्ति जीत भी जाता है तब भी वहाँ पर आरक्षण की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मानसिकता चेंज नहीं होगी तो वहाँ पर आरक्षण मिलना है
अगर क्योंकि मानसिकता चेंज होगी ही नहीं अल्पसंख्यक व्यक्तियों में। अगर प्रधान बन जाएगा कोई तो वो चाहेगा कि मैं अगली बार भी बनूं। अगर अगली बार बनने के लिए चाहेगा तो बहुसंख्यक का उसको समर्थन चाहिए होगा। अगर बहुसंख्यक का समर्थन चाहिए तो उसकी जाकर क्या बोलते हैं उसको, गुलामी टाइप की करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर बहुसंख्यक वाले व्यक्ति हैं और जो बहुसंख्यक एक मतलब बड़ा व्यक्ति है जिसकी लगभग सभी बात मानते हैं, तो उसके घर रहेगा, उसकी कहने में सारी नीतियाँ अपनाएगा। जब सारी नीतियाँ उसके कहने में अपनाएगा तो वो फिर से बहुसंख्यकवादी हो जाएगा लड़का। जो भी व्यक्ति होगा उस जाति का होगा अल्पसंख्यक वाला, तो अल्पसंख्यक की तरफ कम ध्यान दिया जाएगा। यहीं पर अगर सरकार कोई योजना लाती है तो दोनों में बराबर बांटने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर बराबर नहीं बट पाएगी क्योंकि अल्पसंख्यक को कम दिया जाएगा, उनका कोई मायने है नहीं वोटों में ज़्यादा। तो इसीलिए वहाँ पर आरक्षण की ज़रूरत है। और जब आरक्षण मिल जाएगा उसको मतलब आरक्षण मिल जाएगा कि इनकी भी वैल्यू उतनी होनी चाहिए, बराबर लोगों को यहाँ मिल रहा है तो बराबर ही लोगों को वहाँ मिलना चाहिए प्रतिशत के आधार पर। तो वहाँ पर आरक्षण मिला। जैसे योजना आई 50,000 रुपये बांटने हैं पूरे गाँव में, तो अल्पसंख्यक और जो बहुसंख्यक हैं उनमें देखा जाएगा कि प्रतिशत के आधार पर बांट दिए जाएंगे, मतलब बराबर बराबर पैसे आ गए। तो इसलिए उसमें वहाँ की आरक्षण की ज़रूरत है। और इसीलिए कहते हैं कि आरक्षण कोई गलत चीज़ नहीं है, ये समानता का एक अधिकार है। और संविधान में कहा भी गया है कि समानता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का है और ये मौलिक अधिकार है हमारा। इसको पाने के लिए हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है। ऐसे ही अगर मानसिकता चेंज हो जाती है। और आरक्षण, कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण को हटा देना चाहिए। सही है, हटा देना चाहिए, लेकिन आरक्षण हटाने से पहले अगर आप सर्वे करवा भी लें, आप देखेंगे कि मानसिक रूप से छोटे लोगों को छोटा ही निगाह से देखा जाता है और वहाँ पर आरक्षण की ज़रूरत है। आर्थिक आरक्षण की ज़रूरत भी है और काफ़ी सारे मतलब राजनीतिक आरक्षण, बहुत कम लोग जो नीची जाति के हैं वो आज राजनीति में हैं, ये भी आरक्षण की ज़रूरत है, उनको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। अम्बेडकर जी ने वहाँ पर जो आरक्षण दिया है, आरक्षण सही है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ और की है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ही वोट दिया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति का एक समान वोट। मतलब वहाँ पर आरक्षण भी कहते हैं लेकिन आरक्षण का विरोध भी कर रहे हैं वो, क्योंकि वो जब प्रत्येक व्यक्ति को एक निगाह से देख रहे हैं, मतलब समानता स्थापित कर रहे हैं। अगर समान उनकी निगाह में सब थे तो उन्होंने आरक्षण क्यों दिया? इसीलिए कि वो भी उनके जहाँ पर दूसरे लोग ऑलरेडी खड़े हैं, तो जो ऑलरेडी लोग वहाँ पर खड़े हैं उसी लाइन में आकर जो पीछे लोग रह गए हैं उनको खड़े होने के लिए बोला जाए। हम ऐसे नहीं कर सकते ना कि जो वहाँ ऑलरेडी खड़े हैं उनको रोक दिया जाए और जो पीछे हैं उनको एक साथ उठाकर आगे रख दिया जाए। ऐसे बड़े जो दूसरे लोग हैं जिनकी उस लाइन पर ऑलरेडी खड़े हैं उनकी प्रगति रुक जाएगी। अगर प्रगति रुक जाएगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई कि वो भी चलते रहें, लेकिन जो पीछे हैं वो धीरे धीरे चलते हैं। जिस प्रकार हम रेलगाड़ी वाला चैप्टर पढ़ते हैं, रेलगाड़ी और चाल, उसमें ये मान लिया जाता है कि एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली रेलगाड़ी और एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली रेलगाड़ी को दोनों को एक साथ चलाया जाता है। तो जो 30 किलोमीटर वाली गाड़ी है वाली गाड़ी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली गाड़ी कितने देर में पार कर देगी? दोनों को एक साथ चलाया जाता है, दोनों एक ही तरफ चल रही हैं। तो मतलब जो उनके बीच का गैप है ना 10 किलोमीटर का गैप एक साथ हम अगर तय करने लगेंगे तो हमें एक गाड़ी को रोकना पड़ेगा। अगर एक गाड़ी को रोकेंगे तो प्रगति रुक जाएगी, और प्रगति को रोकने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसको उठाकर आगे रख दिया जाए, बिल्कुल नहीं। मतलब उसको भी चलाया जाए और उसको भी चलाया जाए। अगर हम दोनों को एक ही साथ चलाते हैं तो हमारी प्रगति भी नहीं रुकेगी और धीरे धीरे उन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कम हो जाएगी। अगर हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा वाली ये जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ये चलती रहेगी ऐसी धीरे मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे चलती रहेगी, और जब एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों एक साथ चलने लगेंगी गाड़ियाँ। इसीलिए जब एक साथ चलने लगेंगी, जब लोगों की मानसिक सोच बदल जाएगी, राजनीतिक सोच या फिर राजनीति में लगभग बराबर अनुपात आ जाएगा, और फिर आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे लोग, तब आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। लोग कहते हैं कि ये वोट का फंडा बन चुका है। वोट नहीं हो सकता है वोट का हो, लेकिन अगर तुम उन लोगों को नहीं देखोगे एक अच्छी निगाह से तो नहीं हट पाएगा आरक्षण। ऐसे आगे आपकी मर्जी है, आप इसमें कुछ भी कहिए। ये जो आरक्षण है ये समानता का अधिकार है और जो प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है, और ये हमारा संविधान हमको देता है, मौलिक अधिकार है। आगे आप खुद सोच सकते हैं, आप खुद समझदार हैं।
और इसको आरक्षण समानता किस प्रकार है, मैंने बताया आपको। पृथक निर्वाचन शुरू में किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, लेकिन गांधी जी और फिर अम्बेडकर जी के दोनों का जो तालमेल बनता है वो आरक्षण में ही बनता है। ना ही इसे पूर्ण रूप से हम अम्बेडकर की नीति कह सकते हैं और ना ही पूर्ण रूप से गांधी जी की नीति कह सकते हैं, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि वहीं रहे लेकिन उनको एक विशेष दर्जा दिया जाए, लेकिन यहाँ पर विशेष दर्जा नहीं, आरक्षण मतलब दोनों को साथ चलाया गया है और उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन अधिक दे दिया गया है ताकि वो एक साथ चलने के लिए काबिल हो सकें कभी भविष्य में। और अंबेडकर जी चाहते थे कि वहाँ एकदम अलग बन जाए, तो ऐसा भी नहीं है। संविधान में अलग उनके जितने राजनीतिक आरक्षण के लिए सीटें फिक्स की गई हैं कि इतनी सीटें यहाँ से, अगर इतनी सीटें इस वाली जाति से आनी चाहिए, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति से आनी चाहिए। तो ये एक तरीके का राजनीतिक आरक्षण को बढ़ाता है ताकि राजनीति में भी समानता आ सके। महिलाओं का एक आरक्षण एक अलग चीज़ है। महिलाओं के लिए इसलिए आरक्षण दिया गया क्योंकि महिला बहुत पिछड़ी हुई थी, उनको भी पुरुषों के बराबर काम करने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और उनको हर एक वो सुविधा मिले जो पुरुषों को मिलती है। और जो हमारा पुरुषवादी समाज है पहले से ही, उसके अनुसार महिलाओं का समाज भी पुरुषों के बराबर चलने लगे और जो काम पुरुष कर सकता उसी को महिला करने लगे, इसीलिए आरक्षण उनको दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नीचे कमेंट्स करके बताएं कि अब आप क्या सोचते हैं आरक्षण के बारे में। थैंक्स, बाय।